आदर्श नगर जिले की बात करें, आप यहाँ से जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। जी, जी। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पर अशोक विहार में मात्र 1500 वोट, और सबसे बड़ी बात जो ये शालीमार बाग 8 साढ़े 800 के आसपास बताए जा रहे हैं, जैसी खबरें आ रही है कि 8 साढ़े 800 कांग्रेस की वोट मिली। वो भी बताए जा रहे हैं कि पहले 4-5 महीने तक भाजपा के कार्यकर्ता थे। तो क्या सब पहले से ही फिक्स था क्या कि अपने कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं था चुनाव लड़ने के लिए जो भाजपा? नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। दिल्ली उपचुनाव में करारी हार पर क्या बोले कांग्रेस नेता मनोज यादव। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटों में से 7 पर जीत दर्ज कर ली। इसमें भाजपा को 2 सीटों पर नुकसान हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी 3 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसके अतिरिक्त शोएब इकबाल की पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस ने भी इस उपचुनाव में 1 सीट जीतकर अपनी उपस्थिति बनाए रखी है, लेकिन अन्य 11 सीटों पर करारी हार पर भी कांग्रेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें, संगम विहार सीट पर कांग्रेस के सुरेश चौधरी 3628 वोटों से जीत दर्ज की है। सुरेश चौधरी पहले भी निर्दलीय पार्षद रह चुके हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। हालांकि अन्य सीटों पर कांग्रेस की करारी हार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने कांग्रेस नेता पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज यादव से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। अभी अभी जैसे एमसीडी बाई इलेक्शन का रिजल्ट आ रहे हैं, देख सकते हैं 12 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय। इसी को लेकर हम प्रतिक्रिया लेने के लिए कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी के साथ बैठे हुए हैं। मनोज यादव जी, 1 सीट तो मिल गया आपको कम से कम? हाँ जायसवाल जी, ये 1 सीट मिली और मैं संगम विहार के जो हमारे प्रत्याशी थे उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने मुश्किल वक्त में ये सीट निकाली। और कांग्रेस पार्टी भी अपनी 12 की 12 जो बाई इलेक्शन जहाँ पे थे सीटों पे पूरी मेहनत कर रही थी कांग्रेस पार्टी, सारे वर्कर लगे हुए थे। लेकिन इसमें एक चीज़ निकल के आई है कि लोगों का रोष बीजेपी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन्होंने कोई जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए कोई सहूलियत नहीं दी, कोई काम नहीं किया। दिल्ली की जनता सांस लेने को तरस रही है। ना यहाँ पे पोल्यूशन के लिए कुछ किया, ना यमुना का कुछ किया। यमुना में रोज़ झाग देखते हैं, आप लोग भी दिखाते हो टीवी पे, और वैसे भी निकलते बढ़ते हम भी देखते हैं। तो सिर्फ ये बात करने के लिए दिल्ली सरकार है, काम करती नहीं है। तो उसका ये रिएक्शन है कि 3 सीटें आम आदमी ने जीती, 1 निर्दलीय और 1 कांग्रेस की हमारी पार्टी ने जीती। और आगे आप देखेंगे, आगे जो चुनाव आएंगे लोगों का जो रुझान रहेगा वो कांग्रेस की तरफ बढ़ेगा और लोग बीजेपी की नीतियों के खिलाफ और इनके कार्यों के खिलाफ सड़क पे उतरेंगे, ये आप देख लेंगे। मनोज जी, अगर हम बात करें आदर्श नगर जिले की बात करें, आप यहाँ से जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। जी, जी। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पर अशोक विहार में मात्र 1500 वोट, और सबसे बड़ी बात जो ये शालीमार बाग 8 साढ़े 800 के आसपास बताए जा रहे हैं, जैसी खबरें आ रही है कि 8 साढ़े 800 कांग्रेस की वोट मिली। वो भी बताए जा रहे हैं कि पहले 4-5 महीने तक भाजपा के कार्यकर्ता थे। तो क्या सब पहले से ही फिक्स था क्या कि अपने कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं था चुनाव लड़ने के लिए जो भाजपा को बुलाकर आप लोगों ने टिकट दिया? नहीं, देखो, तो शालीमार से भी कांग्रेस के 4 कैंडिडेट मैदान में थे। अब पार्टी ने जिसके उचित समझा वो उसको टिकट दी, और बाकी फैसला जनता का होता है। जनता ने जो मैंडेट दे दिया। ये तो पहले ही फिक्स लग रहा था कि किसी जोगी वाले को, पूर्वांचलियों को टिकट दिया। क्या वहाँ पे कोई कार्यकर्ता ही नहीं थे? नहीं, क्या पूर्वांचल का आदमी चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? लड़ते हैं, लेकिन हाँ, तो पार्टी ने सोचा पूर्वांचल के लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पूर्वांचल के लोगों को हम टिकट दें, तो पार्टी ने दिया उसको। अब ये अलग बात है कि वहाँ के लोगों ने उनको नहीं वोट किया, लेकिन ठीक है, पार्टी के पास 4-5 कैंडिडेट थे, उनमें से जो पार्टी ने सिलेक्ट किया उसको टिकट दिया। मनोज जी, वास्तव में चौंकाने वाले हैं कि जिस तरीके से 1 ही सीट आई है आप लोगों की। नहीं, चौंकाने क्या, दरअसल पहली बात तो ये कि बीजेपी को आप जानते हैं कि इस तरह के चुनाव ये लड़ते हैं और कैसे चुनाव आयोग के उन्होंने कब्जे में किया हुआ है। और बीजेपी ये मानती है कि कांग्रेस पार्टी अगर उभर के आती है तो इनका वजूद आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये कांग्रेस के विरुद्ध तो ये बीजेपी पार्टी हमेशा रहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इनको 70 साल तक तो सत्ता में आने नहीं दिया। अब इनको सत्ता मिली है तो सत्ता छोड़ना ही नहीं चाहते। भगवान का नाम लेके, दूसरी जातियों के नाम लेके ये चुनाव जीतते हैं। वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आगे जो चुनाव आएंगे, चाहे लोकसभा के आएँ या विधानसभा,
उसमें देखना कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा मनोज जी, जिस तरीके से संसद में संचार ऐप को लेकर बहस छिड़ा हुआ है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, वैसे इसके बारे में मेरे को पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ न्यूज़ देख के और अखबार में पढ़ के, ये लोगों की जो निजता है उसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगाना चाहती है। लोगों की जो पर्सनल बातें हैं और दूसरी बातें, वो सरकार खासकर पॉलिटिकल लोगों की या अधिकारियों की, उस पर ही अंकुश लगाना चाहते हैं और ये एक डिक्टेटरशिप है। ये सब नहीं होना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबको अपनी बात कहने का, रखने का अधिकार है। ये सब हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको छीनने की कोशिश है। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी। मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।